हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मीशो के अंदर आपको किस तरीके से लिस्टिंग करनी है, किस तरीके से आपको कैटलॉग अपलोड करना है। बेसिकली दूसरे पोर्टल्स के अंदर आपको किस तरीके से लिस्टिंग करते हैंगे, वहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट होता है, पर मीशो के अंदर कैटलॉग चलते हैं। यहाँ पर आप सिंगल प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकते हो, मगर बेसिकली बनना है उसको कैटलॉग ही है। ठीक है, तो कैटलॉग क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कैटलॉग बेसिकली जैसे आपने देखा होगा, किसी भी शॉप के ऊपर जाते हो तो 4-5 प्रोडक्ट, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अगर किसी कैटेगरी में आ रहे हैं एक साथ कोई आपको शो कर रहा है तो वो कैटलॉग होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने मीशो का बायर पोर्टल देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैटलॉग किस तरीके से होते हैं। तो आप चलिए स्क्रीन के ऊपर, मैं हूं अनस मलिक, आप देख रहे हैं वेलकम सॉल्यूशन, और इस वीडियो में पूरा बताता हूँ मैं आपको सिंगल लिस्टिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपली मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको कैटलॉग टैब के अंदर आ जाना है। कैटलॉग अपलोड के आपके टैब में आप पाओगे। कैटलॉग अपलोड के टैब में आप आओगे तो आपको देखो यहाँ पर 2 टैब देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कैटलॉग इन बल्क में डिफॉल्ट में सेट रहेगा, मगर आपको करना है सिंगल में, क्योंकि अपन इस वीडियो के अंदर सिंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको क्या करके बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट अपलोड करके बता रहा हूँ, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने कैटेगरी को चूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को एक केबल चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, CABIL केबल। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे केबल के नाम से मिला नहीं। अब मेरे को इंटरनेट केबल यूज़ करना है, तो मैंने ENT इंटरनेट लिखा। तो इंटरनेट के नाम से मेरे को यहाँ पे कुछ आपके सामने देखने को मिल रहे होंगे कि कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि यार आप क्या प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। ठीक है, राइट, एग्जांपल के तौर पे आप समझो कि वॉच आपको सेल करना है या आपको शूज़ सेल करना है, तो आपको यहाँ पे पहले तो लिख के देखना पड़ेगा। इनकेस अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं फिर पीछे चलता हूँ, और मैं अभी आप ये चीज़ को समझने के लिए देख रहा था, आपको बताने के लिए। तो मैंने एक गलत इन्वेंट्री करके रखा था, आपको चेक करने के लिए बल्क की जगह सिंगल अपलोड में आना है। अपलोड में आके आप यहाँ पे ड्राफ्ट में आना है, मैं एडिट पे जाओगे देखूंगा। तो केबल, अगर आप केबल की बात करो तो केबल सिंपल सी 2 पिन की केबल होती है। अब मैंने उसको क्या करा, इंटरनेट डिवाइसेस के अंदर मैंने लिस्टिंग करने की कोशिश करी। तो ये स्टार्टिंग के जो 5-6 चीज़ें आती हैं वो तो सिंपल रहेंगी, पर जो एडिशनल ये प्रोडक्ट डिटेल्स आती है ना, वो आपकी चेंज हो जाएगी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ब्रांड, चलो ठीक है, ब्रांड एक बार समझ में आता है, पैक ऑफ भी समझ में आता है, टाइप भी समझ में आ जाएगा। टाइप कौन सा राउटर का आएगा वो यहाँ पर डिफरेंट आएगा चीज़ें देखने में। और यहाँ पर USB पोर्ट, जबकि केबल तो सिर्फ 2 पोर्ट्स की होती है, और इनसाइड आउटसाइड। ठीक है, पर ये यहाँ पे ये चीज़ गलत है। क्यों? तो क्या हुआ कि अगर आपने गलत कैटेगरी चूज़ करी तो उसके लिए डिवाइसेस और अंदर की जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी गलत हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, पहले तो आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी सही तरीके से चूज़ करनी है। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती तो आप वो मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट आपकी फील्ड की कैटेगरी आपको बता दूंगा, या आप मीशो को मेल कर सकते हो। ठीक है, मेल का सिंपल सा फॉर्मेट रखना आप कि आई वांट ये फला प्रोडक्ट है, आप इसकी इमेज डालो और इसकी कौन सी कैटेगरी है, सिंपल आप लिख दोगे, वो आपको पूरा का पूरा बता देंगे, आप इस कैटेगरी के अंदर इनरोल कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं सही तरीके की कैटेगरी को चूज़ करते हैं। तो मैंने क्या करा, सिंगल अपलोड में गया। सिंगल अपलोड्स में जाने के बाद मेरे को पता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स से गया तो मैं देखिए यहाँ पे नीचे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फेरिफेरल्स और कंप्यूटर एसेसरीज आ रहा है। मैं यहाँ पे गया, कंप्यूटर एसेसरीज में गया तो मेरे को कुछ इस तरीके को देखने को मिल रहा है, पर मेरे को केबल्स देखना है। अब मेरे को यहाँ पे केबल्स के लिए नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर देखो, यहाँ पे भी मेरे को केबल नहीं देखने को मिल रही। ठीक है, तो ये देखो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आया, इलेक्ट्रॉनिक में एसेसरीज में मेरे को केबल और कनेक्टिविटी मिल रही। तो मैंने यहाँ पे केबल लिखा। अब यहाँ का मैं यहाँ पे सिंपली केबल भी लिखता तो मेरे को देखने को मिल जाता है CABLE। देखो यहाँ पे मेरे को केबल्स देखने को मिल गया, और मेरे को वही केबल ही लिस्टिंग करना है। यहाँ पर केबल्स है ना, सिंगल मैंने यहाँ पे अपलोड करा। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है, इमेज का। आपने यहाँ पे इमेज लेनी है। देखो इमेज का यहाँ पर ना मीशो में कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप इमेज की क्वालिटी इतनी यहाँ पे इन लोगों को मैटर नहीं करती, मगर आपको ज़रूर करती है। आप कम से कम 500 पिक्सल बाय 500 पिक्सल की इमेज यूज़ करो, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि यहाँ से क्लियरिटी बहुत अच्छी रहती है कि आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा डालोगे तो ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ी सी कमी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिंपली जैसे इसका प्राइस लिख लेना है, MRP डाल देना है, इसका GST% चूज़ कर लेना है, HSN कोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आपको ग्राम डाल देना है, इस प्रोडक्ट का कंट्री ओरिजिन डाल देना। उसके बारे में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अच्छे से लिख सकते हो। यहाँ पे एक कमी और देखने को मिलती है, वो होता है नाम। यहाँ पे मीशो में आप अपने प्रोडक्ट का नाम नहीं सही तरीके से डाल सकते, तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा आप ऐसी एक डिस्क्रिप्शन बनाओ जिसके अंदर आपको नाम देखने को मिले। एक मैं आपको हुआ तो मैं आपको इमेज शो कर दूँगा, आप मतलब डिस्क्रिप्शन में किस तरीके से बनाओ नाम, मैं दिखाई देता हूँ। चलिए एक काम करता हूँ वीडियो में। ठीक है, जैसे कि आपको क्या करना है, सिंपली एक टेक्स्ट ओपन कर लेना है।
तो आपकी कुछ डिस्क्रिप्शन इस तरीके की होनी चाहिए, नेम, प्रोडक्ट का आप नेम डालो, ठीक है, उसका वेट डाल दो, ठीक है, उसकी लेंथ डाल दो, हाइट डाल दो, कलर डाल दो, आप मैनुअल खुद से डालो, मतलब कि कस्टमर को आपकी डिस्क्रिप्शन पूर्ण तरीके से दिखने वाली है। तो उसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका कलर, फिर उसके बाद आपको जो भी डिस्क्रिप्शन आपको कहीं से उठानी हो, आपको खुद से लिखनी हो, वो आप लिख सकते हो। वही सारा का सारा कॉपी पेस्ट आप इस जगह पे कर दोगे, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये आपकी सेल को बूस्ट करेगी। पहली चीज़ सिंपल है, साइज़ ज़्यादातर चीज़ों में फ्री रहेगा। अगर आप सॉक्स या ऐसी कोई सी चीज़ कर रहे हो, जैसे शूज़ हो गए, ब्रा हो गई, तो उसके अंदर आपके साइजेस वेरिएंट बनेंगे, ठीक है। फिर लिस्टिंग, आपके पास कितना इसका स्टॉक है, आप उतना स्टॉक डाल सकते हो, ठीक है। SKU ऑप्शनल जब आएंगे जब आप इसकी वैराइटीज़ को बढ़ाओगे, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे साइजेस होते हैं और आपने 3 साइजेस लिखोगे, 10, 11, 12, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ देखने को मिलती है। हुआ तो मैं डेडिकेशन वीडियो बनाऊंगा शूज़ के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, क्योंकि सब लोग समझदार होते हैं, नहीं है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आपको नंबर दिया ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूरी चीज़ें आपकी XYZ आ गई कि आपके किस लिए बना हुआ है, जैसे कंप्यूटर है, मटेरियल कौन सा है, पैक ऑफ कितने हैं यहाँ पर। अब ये क्या चीज़ें आ रही हैं, ये ज़्यादा ज़रूर हैं, पर ये सारी मेरे रिलेटेड हैं, क्योंकि मेरे में कितने उसमें सेल कर रहा हूँ, मैं फिट में सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वही चीज़ें पूछी जा रही हैं जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेट करती हैं। वो ये सारी की सारी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को डाल दूंगा, किस टाइप का है। टाइप अभी देखो यहाँ पे टाइप पूछ लिया, तो मेरा टाइप जो है वो VGA केबल है, VGA केबल मैंने यहाँ पे डाल दिया, ग्राम्स में डाल दिया, ये सब डाल दिया। सिंपली मेरे सारी के सारी चीज़ें डल चुकी हैं, मैं आपको सिंपली सेव कर लूँगा। अब जब मैं जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप सेव करके बैक जा सकते हो, मतलब वो ड्राफ्ट हो जाएगी वीडियो, और आप सबमिट कर सकते हो। तो मैंने आपको सीधे सबमिट करके बताया। अब यहाँ पे एक चीज़ का ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे एरर दिखा दिया उसने। तो जो भी एरर है, जैसे ये आ गया, ठीक है, कितने मीटर की केबल है ये पूछ लिया उसने, कितनी स्पीड दे रहा है ये, और कलर कौन सा है, मटेरियल कौन सा है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें छूट गई थी, वो सारी आप फिल कर दोगे, ये आपका फिल हो गया, ठीक है। तो देखो ये एक ड्राफ्ट में है, कैटेगरी अलग थी, यहाँ पे कैटेगरी आपको देखने को मिल रही हो, ये केबल्स के अंदर गया है। अब ये केबल्स कराने के बाद ये 10 से 12 घंटे के अंदर अंदर QC इसका पास हो जाता है। ये QC वाला कॉन्सेप्ट चलाते हैं, जैसा फ्लिपकार्ट के अंदर चलता है, ठीक है। तो ये तो हो गई सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग। अगर मैं इसी के अंदर आपको बताऊँ, आपने जब लिस्टिंग सिंगल करने का हो, अभी यहाँ पे सिंगल कैटलॉग बना है, अब आप 4 प्रोडक्ट का कैटलॉग बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं किसी और टैब में चले जाता हूँ, या किसी भी चीज़ में चले जाता हूँ, मुझे वो भी इतना मैटर नहीं करता, मैं सिर्फ आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या करा, यहाँ पर एक केबल ली, अब यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। अगर इसी कैटलॉग के अंदर हमको 4 प्रोडक्ट्स और शो करना है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसमें और 4 प्रोडक्ट को ले सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे लाइन से 3 और आ गए। अब इनमें एक चीज़ का बेनिफिट क्या होता है यहाँ पर, वो ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। ये यहाँ पे क्या करते हैं, सब गलती करते हैं, खुद से मैनुअली भरते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर पहले प्रोडक्ट में एग्जांपल के तौर पे समझो कि ना कि मैंने 4 प्रोडक्ट डाले, तो मैंने क्यों डाला, मैंने इसका कैटलॉग क्यों बनाया, क्योंकि ये सिर्फ मेरे पास कलर वेरिएंट थे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये ले लेता हूँ, मेरे पास एक वॉच है, ये ब्लैक कलर में है, वाइट में है, और 4 अलग कलर में अवेलेबल है। तो मैंने सबकी इमेजेस डाली। अब इसमें स्पेसिफिकेशन तो चेंज होने नहीं वाले पर सारे प्रोडक्ट्स के, सिर्फ या तो रेट चेंज होगा या तो कलर चेंज होगा। अगर एग्जांपल के तौर पे मेरा सारे प्रोडक्ट 200 रुपये के, सब में सेम % GST लग रहा है, सब में सेम GST कोड लग रहा है, ठीक है। और मैंने जब यहाँ पे डाल के थोड़ा सा वेट करूँगा, तो सेकंड में भी देखो फिल हो गया, थर्ड में भी फिल हो गया। मतलब करना क्या है, आपको पहले के अंदर सारी चीज़ें फिल करनी है, उसी तरीके से सेकंड और थर्ड के अंदर आपका सारा डाटा फिल हो जाएगा आपके सामने। जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कलर की बात कर लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने कलर ले लिया, वो सेकंड में भी आ गया, पर सेकंड का कलर मुझे चेंज करना है, तो मैं सिर्फ सेकंड का कलर चेंज करूँगा, बाकी सारा का सारा सेम रहने दूँगा। इससे हमारी लिस्टिंग फास्ट होगी, ठीक है। और हमको सेम इस लिस्टिंग को भी सेव कर देना है। अब मेरे को यहाँ पे इस लिस्टिंग के साथ कोई मैटर नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के पर्पज़ से कर रहा था। तो ये आप इसको लिस्टिंग को पास कर दोगे। अब ये जैसे ही पास हो जाएगी आपकी लिस्टिंग, तो वो आपके पास आ जाएगी QC के अंदर। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे अकाउंट्स के अंदर इन्वेंट्री, मैं दूसरा ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, तो हमने जैसे इन्वेंट्री लिस्ट करा, ठीक है। अब आपने कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करा है, तो वो आपको कुछ देखो इस तरीके से देखने को मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, लो लाइव आपको देखने को मिल जाएगा। लाइव के आगे आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको एक कैटलॉग आईडी देखने को मिल जाएगी, पर इस कैटलॉग आईडी का कोई मैटर नहीं करता। हमको करना क्या है, उसके बाद आपको समझना ये है ना कि यार आपका प्रोडक्ट अब जो आपने लिस्ट करा है वो बेसिकली आया भी है या नहीं आया। तो आपको इसके लिए मीशो का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, बायर पोर्टल वाला। और यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको अपना स्टॉक पे जाना है, स्टॉक पे जाके अपने आप स्टॉक को चेक करना है, ठीक है।
ये आपको जैसे स्टॉक डाला हुआ है, मैंने 5 स्टॉक डाल के रखा हुआ है, मैंने इसको ओपन करना है, ऐसा कुछ वाइट स्क्रीन आ जाती है, ये बग है उनका, आपको एक बार काट देना है। ये जो लास्ट में आपको नंबर दिख रहा है, ये नंबर आपको सर्च करना है, समझ गए आप। सिंपली आप इस नंबर को सर्च करोगे और आपको आपका प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। होपफुल कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे की वीडियो के अंदर हम और बात करेंगे कि इसके अंदर और आगे फंक्शंस कैसे करना है। अब मीशो का पूरा लिस्ट करना है तो राइट वाली वीडियो के अंदर देख लीजिए, और अगर आपको फ्लिपकार्ट की पूरी सेल लिस्टिंग देखनी है तो आप उसको लेफ्ट वाली वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।